पीछे दोस्तों आप एक चार्ट देख रहे हैं, मेरे रिलायंस का चार्ट है। जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी चार्ट की, तब भी ये 2500 के आसपास था। आज भी ये 2500 के आसपास है। 7-8 महीने निकल चुके हैं, कोई रिटर्न रिलायंस ने नहीं दिया है। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी का नाम है ऑप्शंस व्हील स्ट्रेटेजी। अगर रिलायंस इस तरीके से मार्केट के अंदर बिहेव कर रहा है, तब भी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। रिलायंस वहीं की वहीं रुका हुआ है, तब भी आप मार्केट से रिटर्न कमा पाएंगे। अगर जानना चाहते हैं ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कंसिस्टेंट आपको मंथली इनकम जनरेट करके दे सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको समझते हैं आसान भाषा में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पूरी रिसर्च दोस्तों आपके साथ में शेयर करूंगा। पूरी एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है, मंथली वाइज जब आप ट्रेड लेते तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती। सबसे पहले स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा। रिलायंस की कौन सी रिसर्च है जो आपके काम आएगी। अब देखिए, मेनली आपको सबसे पहले ये ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी समझनी है। ये कोई मेरी बनाई हुई स्ट्रेटेजी नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी है। आप अमेजोन के अंदर फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ बुक्स ढूंढेंगे ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी की, आपको मिल जाएगी। इंटरनेट पे भी इसका ब्यौरा दिया गया है। बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है, काफ़ी लोग इसको पहले से करते हुए आ रहे हैं और ये आज की दशकों पुरानी, मतलब सालों साल पुरानी ये स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। और इसमें मेरा ओपिनियन क्या है वो भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। अब देखिए, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी क्या है। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शंस व्हील स्ट्रेटेजी। व्हील मतलब एक तरीके का पहिया, टायर। यानी इस स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ एक पहिए टाइप का आपको घुमाना पड़ेगा और ऑप्शन के कॉम्बिनेशन के साथ, और आप मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा कमा पाओगे। जैसे कि आपने देखा रिलायंस 2500 के आसपास ही बना हुआ है 7-8 महीने से, तो भी आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। यही दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की एक ब्यूटी है और इसी तरीके से ये काम करती है। तो इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली दोस्तों हम करते क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, इसमें मैंने बोला कि सबसे पहले तो ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो ऑप्शंस के अंदर ऑलरेडी ट्रेड होते हो, यानी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हो। दूसरा, डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक्स तो होने चाहिए, साथ में इनमें लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। लिक्विडिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑप्शंस के अंदर कोई अगर स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो उसके अंदर भी लिक्विडिटी यानी ट्रेडर्स होने चाहिए। कई बार होता है कि आपने कोई 10 रुपए का ऑप्शन बाय करा, ठीक है, अब आप इसको सेल करने जाते हो तो आपके पास सेलर ही अवेलेबल नहीं है। सेलर बैठा है दूर, आपको उसको सेल करना है। बेशक इसका प्राइस 12 रुपये आ गया हो, लेकिन अगर सेलर ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 रुपये 5 पैसे में बैठा है या 11 रुपये में बैठा है, कई बार तो सेलर 9 रुपये में बैठा होता है, तो आप इसको सेल ही नहीं कर पाओगे। 2-3-4 रुपये का गैप आ जाएगा, लैग आ जाएगा। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम होती है। तो जिस भी ऑप्शन पे आप ट्रेड करोगे तो मेक श्योर कि उसके अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी का इश्यूज रहते हैं, इंडेक्स में नहीं रहते हैं, लेकिन इनमें इश्यूज रहते हैं। तो वही ऑप्शन चूज करिएगा जिनमें लिक्विडिटी है। अब इसमें एक रिलायंस ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब इसके अंदर देखिए, हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें जितना उसका लॉट साइज है उतना पैसा अपने पास रिजर्व रखना होता है। रिलायंस का एग्जांपल मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि इसका लॉट साइज के हिसाब से जब आप इसकी कॉस्टिंग देखेंगे तो कॉस्टिंग इसकी कम आती है कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स एंड इंडेक्स, जहां पर आपको 8-9-10 लाख रुपए चाहिए होता है, यहाँ 6 लाख के आसपास में काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक रिलायंस का एग्जांपल लिया है। तो इसमें क्या होता है जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी है। कितना पैसा लगेगा भैया, ये सबसे पहले जान लेना है। तो यहाँ पर देखिए, रिलायंस का जो लॉट साइज है वो है 250 का, ठीक है। तो मान लेते हैं रिलायंस चल रहा है कितने का, रिलायंस चल रहा है 2500 का, ठीक है। 250 मल्टीप्लाई 2500, अप्रॉक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट नहीं फिगर आउट कर रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली आपको चाहिए होता है 6 to 6.5 लाख रुपीस। अगर इतना कैपिटल आपके पास होगा तो जाकर के आप इस स्ट्रेटेजी को प्ले कर पाओगे। यानी जब भी आपको जरूरत पड़े, यानी 250 का जो उसका लॉट साइज है, 250 स्टॉक खरीदने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए रिलायंस की। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब जाकर के ये स्ट्रेटेजी को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई है भाई। पहले तो इतना पैसा चाहिए, तब जाकर के आप स्ट्रेटेजी प्ले करने की सोचें।
अब ये जो 6-6.5 लाख रुपया है, क्या आपको इकट्ठा मार्केट के अंदर लगा देना है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखना है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उसको बैंक अकाउंट से निकालेंगे। बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट के अंदर रखिए, एक ऐसे अकाउंट के अंदर रखिए जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता हो। फॉर एजम्पशन 5 या 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, कुछ बैंक्स है जो देते हैं, तो भी आपके लिए बेटर है, वहां से आप इंटरेस्ट भी कमाते रहेंगे। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा जरा ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको ऐसा स्टॉक का सिलेक्शन करना है जो मार्केट के अंदर एक लीडर का काम करता हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस एक लीडर का काम करता है, प्लस उसको में आपकी एक प्रोबेबिलिटी हो कि आने वाले कुछ दिनों में ये ऊपर जा सकता है। कोई न्यूज आई हो, कोई रेटिंग आई हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको ये बता रहा हो कि मार्केट के अंदर ये थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं। देखिए, मैंने इस जो रिसर्च करी है एक्सेल के अंदर, उसके अंदर मैंने कभी भी ये चेक नहीं करा है कि मार्केट के अंदर एक प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर ही जाएगा। मैंने हर मंथ पे इसको कैलकुलेट कर लिया है, ताकि आपको एक फेयर पता लगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए कर सकती है। तो इसको एग्जीक्यूशन के लिए हमें करना क्या होता है, अब इसमें देखिए, मान लेते हैं कि रिलायंस है 2500 का, ठीक है, और आपको एक अजम्पशन है कि आने वाले 1 महीने में ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। जब आपको लगता है कि आने वाले 1 महीने में ये ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसका 100 या 150 पॉइंट नीचे आप एक लेवल बना लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है कि मुझे 1% के आसपास का रिटर्न चाहिए, तो मैंने 6 लाख रुपए अपने रिजर्व रखे हैं, 6-6.5 लाख, उसका 1% कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। तो मुझे 5 से 6,000 रुपये के आसपास अगर मिलेगा रिलायंस में मंथली, तो मेरे लिए ठीक है। तो मैंने क्या करा कि 5,000 रुपये अगर जिस ऑप्शन में मुझे मिल रहा है उस पुट को मैं शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम कर रहा है कि अगर 2500 रुपये का रिलायंस चल रहा है, तो उसके 100 या 150 पॉइंट नीचे, मान लेते हैं 150 पॉइंट नीचे, यानी 2400, ठीक है, 2400 का पुट मैं शॉर्ट कर दूंगा। पुट 2400 का पुट मैं शॉर्ट कर दूंगा। जब भी मैं पुट शॉर्ट करता हूं तो उसमें बेनिफिट कम मिलता है, यानी मार्केट अगर 2400 से ऊपर रहती है 1 महीने तक, रिलायंस अगर 1 महीने तक एक्सपायरी तक अगर ऊपर रहता है, तो मुझे पुट का जो भी वैल्यू हुआ पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो मैंने एज्यूम कर रहा है कि जब भी हम 100-150 पॉइंट के आसपास कोई पुट शॉर्ट करते हैं, तो 20 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिल जाता है, 20 रुपीज। लॉट साइज कितना था, 250। हर स्टॉक का अलग अलग हो सकता है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, 250। तो यहां पर कुल मिलाकर हो गया 5,000। तो अगर मार्केट 1 महीने में 2400 से ऊपर रहता है, 2400 या 2400 से ऊपर रहता है, तो मुझे पूरे के पूरे 5,000 रुपये मिल जाएंगे। वही मैंने एक एज्यूम करा था कि 1% के आसपास मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। तो मेरे पास एक कैपिंग आती है 100 पॉइंट की, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2500 से अगर 100 रुपये नीचे भी रिलायंस चला गया 1 महीने में, तब भी मुझे 5,000 मिल जाएंगे। अगर उससे नीचे चला गया तब मुझे क्या करना है, अब ये इसके अंदर ये मिथ है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, हर महीने आपको यही काम करना है। सबसे पहले देखना है किस स्टॉक पे आप ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर ये ऊपर जा सकता है, और उसमें 1% के आसपास का रुझान रखकर, कुछ लोग आधा % भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा % का टारगेट रख सकते हो, 1% रख सकते हो। मैंने 1% रखा है, तो 1% या आधा % के आसपास जिसके अंदर प्रीमियम मिल रहा है आपको, उस पुट को आप क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। अगर मार्केट वहां तक आएगा तो भी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, उससे नीचे जाएगा तब आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। उस केस में क्या करना है वो भी आपको समझना है। तो आपको हर महीने यही काम करना है। अगर मार्केट लगातार ऊपर 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 चलता गया तो आपको हर महीने 5-5 हज़ार मिलते रहेंगे, और आपका 6-6.5 लाख जो बैंक में रखा है, यहाँ पर इसको शॉर्ट करने का पैसा चाहिए कितना होगा, 1 लाख के आसपास, ठीक है। तो 1-1.5 लाख के आसपास आपको चाहिए, 1-1.5 लाख रुपए लगा करके आप रखोगे, 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में रखा ही रहेगा, वो यूज ही नहीं होना, वो बैंक अकाउंट में रखा, उस पर भी इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, ये पैसा भी आपको मिलता रहेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर मार्केट 2400 से नीचे आती है फिर क्या करना है। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, आप इसके ऊपर फोकस करिएगा। अब मान लेते हैं कि 2500 पर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, 2500 पर ट्रेड लिया, अब मार्केट 2400 पर आ गया, अब रिलायंस 2400 पर आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, 20 रुपए का प्रीमियम तो आपने बेचा ही था ना, 20 रुपए का प्रीमियम बेचा ही था, तो 20 रुपए थोड़ा सा और डाउन होने दो, इसको आने दो 2380 तक। अगर ये 2380 पर आ गया, अब आपको 20 रुपए वाला अपना काट देना है और उसमें जो भी लॉस हो रहा है बुक कर देना है। तो जो आपने 20 रुपए का शॉर्ट करा था पुट, वो पुट की कीमत होगी अप्रोक्सीमेटली, उस पुट की कीमत होगी अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज, यानी कुल मिलाकर आपको -10,000 रुपए का लॉस आ गया होगा, ठीक है। अब 10,000 रुपए आपने खो दिए। अब जैसे ही आपने अपना लॉस बुक कर लिया पुट का लॉस बुक करने के बाद अब आपको क्या करना होता है,
2380 पर आपको 250 रिलायंस बाय करने हैं, खरीदने हैं। आप जो आपके पास पैसा रखा था ना, रिजर्व रखा था, वो इसी दिन के लिए रखा था। अब आपको 2380 मल्टीप्लाई 250 लगभग 6 लाख के आसपास होगा, आपको ये खरीद के रख लेने हैं। यानी आपने रिलायंस 5-6% सस्ता खरीद के रख लिया। जब आपने रिलायंस 2380 का खरीद कर रख लिया, आप इमीडिएटली आप क्या करोगे, 100 पॉइंट 150 पॉइंट वही आपको 5000 रुपए के आसपास चाहिए। अब आप कॉल शॉर्ट करनी शुरू कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल 2380 का आपने रिलायंस खरीद लिया, अब आप 2500 की कॉल शॉर्ट करनी स्टार्ट कर दोगे। हर महीने आपको यही काम करना है, आधा 1% आपको मिलता रहे और आप इसको शॉर्ट करते चले जाओ ताकि आपको वहां से पैसा मिलता रहे। इस तरीके से दोस्तों एक व्हील क्रिएट हो जाता है, यानी आप हर मार्केट डायरेक्शन के अंदर एक व्हील के साथ काम करते हैं। आपने रिलायंस को बाय कर लिया, अब आप कॉल को शॉर्ट करते चले जाओ और 5-5 हजार रुपए मार्केट में कमाते चले जाओ। अगर मार्केट अपने वापस 2500 के आसपास आता है, मान लेते मार्केट 2500 के आसपास आ गया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको वापस लॉस हो गया, ठीक है ना, 2500 प्लस 20 रुपए का और मान लो 2520 पे मार्केट आ गया, अब क्या करोगे, अब आप 10,000 रुपए का वापस लॉस बुक करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल के अंदर फिर आपको लॉस हो गया 10,000 का। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 2380 का आपने खरीदा था रिलायंस, 2380 का खरीदा था, कीमत कितनी हो गई है 2520, तो कुल मिलाकर 150 पॉइंट आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे और ये जो रिटर्न होगा अप्रोक्सीमेटली ये आपको पैसा मिलेगा 35-40 हजार रुपये आपको यहां से गेन हो जाएगा, 35 हजार रुपये आप यहां पर कमा जाओगे। तो यहां जितना भी आपने लॉस करा वो कवर हो गया, यहां पर आपने 35 हजार रुपये कमा लिए और आप अपना पैसा लेकर के फिर बैंक अकाउंट में रख लीजिए, फिर वही सर्कल घुमाना शुरू कर दीजिए, फिर पुट बेचना शुरू कर दीजिए। अगर पुट को ट्रिगर करता है मार्केट, फिर आपको वापस रिलायंस खरीदना है। तो बात समझ गए आप, ये होती है दोस्तों ऑप्शंस व्हील स्ट्रेटेजी, एक व्हील क्रिएट हो जाता है और मार्केट में आप काम करते रहते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी में आप समझ में आ जाएगा। मैं एक एक्सेल शीट आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, अब उस एक्सेल शीट को देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी से एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा किस तरीके से स्ट्रेटेजी को प्ले करना होता है। तो मैंने एक रिलायंस की बनाई हुई है एक्सेल शीट, अब आपको इस एक्सेल शीट को देखना है और ध्यान देना है कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर नोट करा हुआ है दोस्तों, 2 जनवरी यानी 2023 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और जुलाई के एंड तक का मैंने ये कैलकुलेट करा है, क्योंकि अगस्त तो अभी हमारा चल ही रहा है। तो पिछले ये कितने महीने हो गए, 1 2 3 7 महीनों का डाटा है। 7 महीनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने मार्केट के अंदर बिहेव करा, और थोड़े से जो ऑप्शंस के प्राइजेस है वो थोड़े वेरी करते ऊपर नीचे हो जाते हैं। करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैंने ऑप्शन के प्राइस ले लिए, बाकी एस्टिमेटेड थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, वॉलेटिलिटी जितनी मार्केट के अंदर रहेंगी उस हिसाब से ऑप्शंस के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ देखिए रिलायंस चल रहा है, मैंने यहाँ पर 2 जन को नोट करा, 2 जन को रिलायंस था 2430 रुपये का, ठीक है, 2430 का रिलायंस था। अब मैं पहली बार इस स्ट्रेटेजी को क्या कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। 6-6.5 लाख मैंने अपने बैंक अकाउंट में रख दिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, 20 रुपये वाली जो पुट थी उसको सेल कर दिया। जैसे मैं 20 रुपये वाली पुट सेल करता हूँ, यानी कायदे से मुझे 5000 रुपये मिलेगा अगर मार्केट, अगर इसका ये देखिए 100 रुपये इससे कम कर लीजिए, 2430 में से 100 रुपये अगर आप कम कर लेंगे, यानी 2310 से ऊपर मार्केट रहता है तो मुझे पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन मार्केट ने जनवरी को ही क्या करा, 2310 पर आ गया। अगर वो 2310 पे आ गया तो मुझे क्या करना था, अपना ये वाला कॉन्ट्रैक्ट काटना था इमीडिएटली। तो मुझे जो मैंने पुट सेल करा 20 का था, मैंने पुट बाय करा 60 का, यानी मुझे टोटल लॉस हुआ 40 रुपये का। तो 40 रुपये के लॉस के हिसाब से मेरे यहाँ पर लिखा है 10,000 रुपये का मुझे नेट लॉस हो गया। यहाँ देखिए 10,000 रुपये का मुझे नेट लॉस हो गया जनवरी में। लेकिन मैंने रिलायंस को बाय कर लिया 2310 रुपये में, ठीक है। अब मैं 2310 रुपये का रिलायंस बाय करके बैठा हुआ हूँ मार्केट के अंदर, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 फरवरी से यानी 1 फरवरी से रिलायंस के कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 1 फरवरी को रिलायंस आ गया था 2270 रुपये का, तो यानी 100-150 रुपये ऊपर मैंने कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। अब मैंने 20 रुपये का कॉल शॉर्ट कर दिया जो जीरो हो गया, मुझे 5000 रुपये बन गए, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, 1 मार्च को मैं आ गया। अब 1 मार्च को मैंने, रिलायंस का प्राइस था 2234 रुपये के आसपास, मैंने फिर कॉल को शॉर्ट करा 20 रुपये का, ये देखिए, फिर ये जीरो हो गया, मुझे 5000 रुपये आ गए, मार्केट ऊपर गया ही नहीं। फिर देखिए 3 अप्रैल को क्या हुआ, रिलायंस का प्राइस था 2235, मैंने 20 रुपये का कॉल शॉर्ट कर दिया,
ठीक है, वो भी ज़ीरो हो गया, मुझे 5,000 रुपये फिर बन गए। और यहाँ पर देखिए 3 मई को क्या हुआ, रिलायंस का प्राइस था 2324, 20 रुपये का मैंने कॉल, फिर अगेन शॉर्ट कर दिया, फिर मुझे मार्केट में 5,000 रुपये यहाँ बन गए। लेकिन उसके बाद जब मैं 1 जून पर आता हूँ तो रिलायंस की जो कीमत थी वो आ गई थी 2364 रुपये। मैंने रिलायंस कितने का खरीदा था, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने 2310 रुपये का रिलायंस खरीदा था, लेकिन रिलायंस अब आ गया था 2364 रुपये का, यानी 50 रुपये 54 रुपये ऊपर आ गया था। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो रिलायंस मैंने खरीदा था ना उसको बेच दूंगा और 54 रुपीज़ में एक्स्ट्रा कमा लूंगा रिलायंस में। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कमा लिए 54 रुपीज़, 13,500 रुपये मैंने रिलायंस में एक्स्ट्रा कमा लिए। और उस दिन के बाद से मैंने फिर अपना पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और मैंने पुट पर आ गया। अब मैं कॉल को शॉर्ट नहीं कर रहा, मैं पुट को शॉर्ट करना शुरू करूंगा 100 रुपया नीचे, क्योंकि अभी हम ऊपर की कॉल शॉर्ट कर रहे थे, अब मैं पुट शॉर्ट करना शुरू करूंगा। पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। अब मैं 20 रुपये का मैंने शॉर्ट करा, वापिस से जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो ये देखिए मैंने रिलायंस लिखा है 2364 में मैंने रिलायंस सेल कर दिया, बाय करा था 2310 का। उस मंथ मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ 18,500 का, 5,000 का पुट का और 13,500 का जो मैंने रिलायंस बेचा। उसके बाद अगले महीने फिर 3 जुलाई को मैंने क्या करा, रिलायंस चल रहा था 2440 के आसपास, 100-150 रुपया नीचे ही मैंने 20 रुपये का जो पुट था शॉर्ट कर दिया, वो भी जीरो हो गया। और यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये मुझे फिर अगेन मिल गए। तो कुल मिलाकर ये लॉस हटाने के बाद कुल मिला के जो मुझे प्रॉफिट आया है वो आया है 33,500, ठीक है, यानी लगभग 7 महीने में 5-6% आपने मार्केट से पैसा निकाल लिया। ये काम आपने तब करा जब मार्केट की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 24 से 2400 के आसपास, 24-2500 के आसपास से मार्केट की स्टार्टिंग हुई थी जनवरी में, और 3 जुलाई तक भी ये 2400-2500 के आसपास है। आज भी 2425 के आसपास रिलायंस चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि रिलायंस ने कोई रिटर्न नहीं दिया, 7 महीने में जहां से शुरू हुआ था वहीं की वहीं स्टेबल्ड है। लेकिन ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके हमने 33,000 रुपये तो मार्केट से निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है और आपका पैसा कैश रिच रहता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपके पास 3 महीने ऐसे थे जिसमें आपका पैसा बैंक अकाउंट के अंदर ही रखा था। जब भी आप पुट शॉर्ट करते हैं उस समय आपका पैसा इन्वेस्टेड नहीं होता है स्टॉक में, सिर्फ बैंक अकाउंट में रखा रहता है। तो 2 महीने तो ये हो गए, आधा 1 महीना ये हो गया, तो 3 महीने के आसपास आपके पास हो गए जिसमें बैंक अकाउंट में पैसा रखा है। अगर हर महीने आपका बैंक कुछ भी रिटर्न दे रहा है, अगर 3 महीने में आपको 1% भी आपके बैंक ने रिटर्न दिया होगा तो 1% और इसमें ऐड कर लीजिए, लगभग 40,000 रुपये हो गए आपके पास। 40,000 रुपये आपने कमा लिए, क्योंकि 1% तो इंटरेस्ट दिया होगा ना 3 महीनों के अंदर। टोटल 4% भी अगर बैंक दे रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल में, तो 3 महीने जो आपका पैसा बैंक में रहा है तो 1% तो मिला ही होगा। तो यहाँ पर आप 6,500 और ऐड कर लीजिए, 40,000 रुपये हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों सारी चीज कैलकुलेट करके हम रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं और इस तरीके से ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी वर्क करती है। इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं इस स्ट्रेटेजी में, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि किसी दिन अगर मार्केट क्रैश हुआ, आप तो ये कॉन्टिन्यूसली करे जा रहे हो ना, एक दिन तो ऐसा आएगा जब मार्केट क्रैश होगा, जब निफ्टी 50% तक नीचे गिर जाता है तो रिलायंस क्या नहीं गिर सकता, 50, 60, 70% तक नीचे गिर जाएगा। तो उस दिन हम क्या करेंगे, मुझे इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ वही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई दिन ऐसा पैनिक आया, चाहे 5 साल में आया, 8 साल में आया, 10 साल में आया, तो वो तो 6 लाख आपके प्रॉपर रिस्क में चले गए ना। तो इसी वजह से इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। आप चाहे तो इसको निफ्टी 50 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। निफ्टी 50 में काफी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक ना एक दिन तक वो वापस ऊपर चले जाएगा, 1 या 2 साल में रिकवरी कर लेगा। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर भी एक प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर आपको ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम मिलते हैं। अगर आप 1% महीने का कमाने जाओगे ना, कोई ऑप्शन बेचने जाओगे, पुट बेचने जाओगे जिसमें 1% आपको मिल जाए जितना इन्वेस्टेड आपने करा है, क्योंकि इसका लॉट साइज 8 या 9 लाख रुपए का होता है, अगर करने जाओगे तो वो 2 या 3% नीचे ही आपको बता देगा। तो 2-3% तो निफ्टी ऑलरेडी एक सेकंड में मूवमेंट आ जाती है, 2-4-5 दिन के अंदर भी 2-3% नीचे गिर जाता है। तो इसके अंदर प्रीमियम बड़े कम मिलते हैं। तो वो निफ्टी 50 के अंदर एक हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि प्रीमियम बहुत कम है, तो इसको प्ले करने में प्रॉब्लम
रहती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है और आपने क्लैरिटी के साथ इसको अच्छे से समझ लिया है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स है आपके पास, क्वेश्चन लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर करने की। बाकी ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी में और कुछ भी नहीं है, सिंप्लिसिटी से हम इस तरीके से काम करते हैं। रिस्क फैक्टर जो मेरा अपना ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप इसको सोच समझ के करिए। बाकी शेयर बाजार के अंदर उतना ही पैसा लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपको कुछ फर्क ना पड़े, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। और मार्केट के अंदर सीख कर समझ कर थोड़े थोड़े पैसे लगाकर ही मार्केट में आगे बढ़ा जाता है। कभी भी एकदम पैसा लेके लाइव नहीं कूदना चाहिए। सबसे पहले पेपर ट्रेड और प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, थोड़ी सी फीस दे दीजिए फाइनेंशियल एडवाइजर को, बता दीजिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, तभी कोई स्टेप लीजिए। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।